फॉलो थ्रू ऑन, ये जो फॉलो थ्रू ऑन है ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कोई भी पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है या फिर आपकी कोई भी योजना है, उसका नेक्स्ट पार्ट के रूप में आपने ये किया है। ठीक है, आप कोई भी योजना है आपके दिमाग में और उसके लिए आप अगला पार्ट ये चलेंगे। आप डेवलपमेंट का जो पीरियड चल रहा है उसमें विकास की प्रक्रिया में आप अगला स्टेप ये उठाएंगे, उसे कहते हैं फॉलो थ्रू ऑन। और ये फॉलोइंग आईएनजी दे रखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो फॉलोइंग। ठीक है, इन ऑर्डर टू किस लिए? इन ऑर्डर टू एक ऐसी एक फ्रेज है, एक प्रेपोजिशन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इस उद्देश्य से। नॉट इनविजिज्ड, इनविजिज बोलते हैं इसको। इनविजिज का मतलब होता है फोर्सी करना, प्रेडिक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना, भविष्य के बारे में पहले से कल्पना कर लेना। स्टेडिया, ये स्टेडियम का प्लूरल है। स्टेडियम जो होता है उसका प्लूरल स्टेडिया। होटल्स है ना। पेज का शाब्दिक अर्थ होता है गो एंड ब्रिंग। ठीक है, गो एंड ब्रिंग शाब्दिक अर्थ ये है, लेकिन यहां पे ला कर देना ऐसा कह सकते हो। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिभूतिकरण। ठीक है, अब इसको समझाऊं मैं इसको तो ऐसे समझ सकते हो इसको कि मान लीजिए आपने किसी निवेशक से पैसा ले लिया, वो जो पैसा आया है उस पैसे को फिर उसी निवेशक, चूंकि अपने जमीन तो किसी ने खरीद ली, मान लीजिए कोई लैंड है, इस व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है ए नाम का, इस व्यक्ति ने इस लैंड को खरीद लिया। ठीक है, अब इसको खरीदने के बाद इसको ऑपरेट करे, कोई ना कोई यहाँ पे कामकाज करेगा, बिजनेस चलाएगा, तो उसके लिए इसको पैसा चाहिए। ये जाएगा बैंक के पास, ये बैंक के पास जाएगा और इसको लोन लेगा। तो सरकार क्या करेगी कि सरकार जो इससे पैसा लिया है उसी को डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करेगी, बैंक वालों को दे देगी कि अब तुम इसको लोन पे दे दो, और ये कोई ना कोई हिस्सा इसके पास चला जाएगा और इससे भी सरकार कमाएगी। ठीक है, लोन देकर इंटरेस्ट यहाँ पे लेगी, तो इसे प्रतिभूतिकरण कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। ट्रांजैक्शन समझ, देयर इन एक एडवर्ब होता है, देयर इन एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है जो भी हमने मेंशन किया है पहले, जिसका जिक्र किया है उसी के तहत। ठीक है, इधर लैंग्विशिंग, अब दैट यहाँ पे आ रहा है इन असेट्स के लिए। ये संपत्तियां जो हैं या तो क्या हो रही है, लैंग्विश हो रही है। लैंग्विश का मतलब बद से बदतर हो रही है, डिटीरियोरेट हो रही है, बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, वीथर हो रही है, मुरझा रही है। मुरझाने का मतलब यहाँ पे इसकी हालत खस्ता है एकदम प्रॉपर्टीज की, क्योंकि यहाँ पे कोई देख रेख इनकी नहीं है। और आर कंसेशन एग्रीमेंट क्या है? कंसेशन एग्रीमेंट एक प्रकार का अनुबंध होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके तहत सरकारी जुरिडिक्शन में रहते हुए, गवर्नमेंट जुरिडिक्शन में रहते हुए, कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर है, कोई प्राइवेट कंपनी है, वो किसी चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अनुबंध होता है कि आप सरकार के जुरिडिक्शन में रहते हुए, न्याय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र जो है सरकार का रहेगा, उस अधिकार क्षेत्र में आप लीज पर लेकर और किसी चीज को ऑपरेट कर सकते हो, मैनेजमेंट राइट प्राप्त कर सकते हो, उसको बोलते हैं कंसेशन एग्रीमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है, जो ऊपर बताया था वही बात कर रहा है कि सरकार ने अपनी संपत्ति को लीज पर दे दी है, हालांकि सरकार की संपत्ति ही वो, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर उसको यूज कर रहा है पैसा देके, और लीज पर ले ली उसने कुछ समय के लिए, कि एक निश्चित समय अवधि 60 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष एक समय सीमा तय कर ली। उस समय सीमा के लिए वही प्रबंधन देखेगा उसका, वही उसको चलाएगा, उसके बदले में वो पैसा सरकार को देगा कुछ हिस्सा। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेज। चेक्स एंड बैलेंसेज का मतलब होता है भी, मान लीजिए सरकार, जैसे हमारे देश में 3 चीजें हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। अब कोई एक दूसरे में एंटर नहीं कर सकती, इतना अधिकार हर एक को दिया गया है। एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं, उसको चेक्स एंड बैलेंसेज कहते हैं। डाउन टर्न, डाउन टर्न का मतलब मंदी होता है। स्लो डाउन को कह सकते हो या मेल्ट डाउन को कह सकते हो, स्लो डाउन या मेल्ट डाउन। तो कह रहा है मेल्ट डाउन के दौरान आर्थिक, यहां संभावना बता रहा है क्राउड आउट। क्राउड आउट का मतलब देखो 2 चीजें हैं। ठीक है, क्राउड आउट का मतलब अगर ये बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही मतलब ये कॉम्पिटेंट है, बहुत ही इसको पोटेंशियल रखती है, तो ये इसको, इसकी जो संभावना है सफल होने की, इसको खत्म कर देगी। इसको बोलते हैं क्राउड आउट कर देना, मतलब भीड़ से अलग कर देना। ये मतलब मान लीजिए कि मान लीजिए आप 5-10 लोग दौड़ रहे हैं रेस में, और एक के पास इतना पोटेंशियल है कि वो भीड़ से अलग कर देगा औरों को, मतलब उस भीड़ का हिस्सा आप नहीं रहेंगे अगर आप में उतना पोटेंशियल नहीं है, अगर आप उसमें इतना आप में कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो वो